बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी रांची में मानसून आने के साथ साथ परेशानी भी बढ़ गई है। दरअसल रांची की सड़कों की बात करें तो राजधानी रांची के नगर निगम की पोल खुल रही है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। बारिश के दौरान शहर के ज्यादातर हिस्से में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। सेवा सदन इलाके में जल जमाव होने की वजह से लोग परेशान हैं, तो आम लोगों के साथ मरीजों को भी यहां लाने में परेशानी हो रही है। और इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता इमरान ने। राजधानी रांची में शुरुआती मानसून में ही रांची नगर निगम की पोल खोल कर रख दी गई है और राजधानी रांची के तमाम इलाके में जल जमाव की स्थिति जो है वह देखने के लिए मिल रहा है। ये जो कुछ तस्वीर है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सेवा सदन के आसपास की जो तमाम सड़कें हैं, आप सेवा सदन के चारों ओर घूम जाइए, हर तरफ जो है जल जमाव की स्थिति नजर आएगी। और मेरे ठीक सामने जो पानी का जो जल जमाव है वो घुटनों तक है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी के पूरे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद हो चुका है और लोग खासा परेशान हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आपकी गाड़ी बंद हो गई? बंद हो गई। पार करने की कोशिश हाँ, नहीं, यहाँ खड़ा था, खड़ा में बंद हो गई, पानी घुस गया। क्या स्थिति है यहाँ पे आप लोगों को? यहाँ सर बहुत दयनीय स्थिति है। ये मारवाड़ी ब्राह्मण भवन है। इस धर्मशाला में देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जितना भी है ना, मेरा निकासी यहाँ पर कहीं नहीं है, पानी का निकासी कहीं नहीं है और हर जगह पे हर कमरे पे पानी भरा पड़ा है। ये 2 दिन से ये स्थिति बनी हुई है। देखिए मारवाड़ी भवन है, हम अपने सहयोगी संजय को कहेंगे कि वो चबूतरा से होते हुए यहाँ पर पहुंचे ताकि हम वो सहयोग विजुअल दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो पानी का प्रभाव है मारवाड़ी भवन में जो है वो बिल्कुल पूरी तरह की स्थिति है। जमा होने जो है खासा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और चूंकि कई कार्यक्रम होते हैं, कई तरह के आयोजन है यहाँ पर, इसके बावजूद जो यहाँ स्थिति है वो बिल्कुल पूरे तरह से भवन जो है वो पला हुआ है। एक तरह से कहें ये जो है वो छुटाव के रूप में ले लिया, स्विमिंग पूल की तरह ले लिया है, क्योंकि जितने पानी है हर एक कमरों में आपको पानी का जो प्रभाव है वह देखने मिलेगा। लगातार लोग हैं पानी जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन इस तरह की तमाम चीजें जो है वो दिखाई दे है। रांची में जो स्थिति है, रांची नगर निगम की कार्यशैली है, उस पर लोग बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर राजधानी रांची के जो ड्रेनेज सिस्टम तरीके से फेल है। राजधानी रांची इन बारिश के मौसम में, मानसून में जो कि अभी कई महीने रहने हैं इस मानसून, इसके वजह से खासा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या बोलना कुछ चाह रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर सेवा सदन हॉस्पिटल है। अगर किसी मरीज को आना होगा तो इस स्थिति में वो कैसे आ पाएगा? और कई शादी विवाह का धर्मशाला है, अगर किसी की शादी होगी तो ऐसे में कैसे शादी विवाह संपन्न होगा? प्रशासन को कई बार आगाह किया गया है, लेकिन कोई कान में जू नहीं रेंगता। और कई नेताओं को ला के दिखाया गया, बराबर फोटो जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल कई लोगों को दिखाया गया, जनप्रतिनिधियों से बातें की गई, लेकिन किसी की तरफ से भी इस पर जो है वो पहल नहीं किया गया। आलम यह है गाड़ियां जो है वो पानी में डूब गई है और जो लोग हैं वो किसी तरह से यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई गाड़ियां जो हैं वो बंद भी हो रही है। ऐसे में मानसून के दस्तक के साथ ही मानसून के शुरुआती बारिश में ही रांची नगर निगम के पोल पूरी तरीके से खुल चुके हैं। कैमरामैन संजय इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। देखिए, मानसून की बारिश शुरुआत में ही शहर के ज्यादातर इलाके में हुए जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है और इसे लेकर लोग सड़क पर उतर गए हैं। लोगों ने इसके समाधान की मांग को लेकर अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय युवा शक्ति के बैनर तले हो रहे इस प्रदर्शन में कई इलाके के लोग भी शामिल हुए हैं। बता दें आपको कि भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इधर अस्त व्यस्त की वजह से लोग अब परेशान हो गए हैं। उनके सब्र का बांध भी टूट रहा है, क्योंकि देखिए जल जमाव की स्थिति हो गई है। तो ऐसे में नगर निगम की पोल भी खुली है और आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा वहां पे परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहां तक कि नालियों का जो पानी है वो भी सड़क पर बह रहा है। देखिए, जगह जगह जलजमाव से लोग परेशान हैं। लोगों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन भी किया है, क्योंकि जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जलजमाव से निजात पाने को लेकर लगातार वो मांग कर रहे हैं, को लेकर प्रदर्शन भी किया गया है। देखिए, जलजमाव से निजात दिलाने को लेकर
ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी की ही मांग की जा रही है। स्थिति दयनीय होती जा रही है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। नालियों का पानी भी सड़क पर बह रहा है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। यहां तक कि कई ऐसे घर भी हैं जिनके घर पे बारिश का पानी घुस गया है। दोपहिया वाहन भी आधे आपको पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें राजधानी रांची की हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बारिश हो रही है, मानसून की बारिश की वजह से स्थिति पूरी तरीके से दयनीय हो गई है। देखिए, जल जमाव से निजात दिलाने को लेकर यह मांग की जा रही है और इसी को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मानसून की बारिश से लोग पूरी तरीके से अब बेहाल हो गए हैं। राजधानी रांची की स्थिति हाल बेहाल हो गई है। वहां की जनता परेशान हो रही है कि आखिर उन्हें कल जब जल जमाव की स्थिति से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब उनके घरों तक भी पानी पहुंच रहा है। यहां तक कि जहां पे कई ऐसे कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। कुछ देर पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर। वो मारवाड़ी भवन की ये तस्वीर थी जहां पे पानी घुसता है और कहा जाता है कि मारवाड़ी भवन में कई ऐसे कार्यक्रम भी किए जाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें दोपहिया वाहन आधे आपको पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि आसपास में जो अस्पताल है वहां पे भी लोगों को परेशानी हो रही है कि आखिर मरीज वहां पे कैसे जाएंगे। ऐसे में लोग लगातार इसके निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं कि आखिर उन्हें कब जल जमाव की स्थिति से निजात मिलेगा। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, उनका भी रुख कर लेंगे। और देखिए, इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, स्थिति दयनीय होती जा रही है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है और नगर निगम की भी पोल खुल रही है, लेकिन अब इससे लोग अब परेशान होकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए अंकिता, एक अति महत्वपूर्ण खबर से आपको अपडेट करा देते हैं। न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों को भी अपडेट करा देते हैं कि राजधानी रांची में तेज बारिश होने की वजह से एक व्यक्ति के जो है वो दीवार गिरने की वजह से मौत हो गई, जबकि दो बच्चे जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हम इस वक्त बसर टोली में है जहां पर मोटरसाइकिल से पिता जो है अपने दो बच्चों के साथ यहां से गुजर रहा था और उसी दौरान जो यहाँ पर स्कूल की एक दीवार है, उस दीवार गिरने की वजह से यह पूरा हादसा हो गया अंकिता। और ऐसे में इस दुर्घटना में दीवार के नीचे दबने की वजह से जहां पिता जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन फानन में रांची के अंजुमन हॉस्पिटल बच्चों को भेजा गया, लेकिन उस बच्चों के जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां से राज हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि की है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वह गंभीर रूप से घायल है। ये दोनों ही बच्चे बिशप स्कूल के हैं और बिशप स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे, उस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। हम यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं जिसने रेस्क्यू किया था, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था। क्या कुछ हुआ था जब ये पूरी घटना घट रही थी, जो कि दीवार काफी बड़ी दिख रही है, दो लोग दब गए थे, मोटरसाइकिल भी आपके कैंपस में पड़ा हुआ, आप लोगों ने क्या कुछ किया, राहत बचाव किस तरह से चलाया? मैं, मेरा भाई और ऊपर में जो दो रेंट रहते हैं वो लोग, दोनों भाई, वो लोग चारों जन हम लोग निकले और हमने देखा कि दो बच्चे बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं, बाइक पड़ी है और एक व्यक्ति है वो उनको मदद उठाने का कोशिश कर रहे थे। तो हमने जा करके उनका सहायता किया। फिर हमने कुछ देर के बाद पानी का स्तर जब कम हुआ तो देखा कि एक और जो चालक है, जो उनके पिता है, वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और उनका सर भी पूरी तरह से पानी के स्तर के अंदर था। तो वो मतलब स्कूल से आ रहे थे? हाँ, स्कूल से आ रहे थे, बिशप स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो एक क्लास 7 में है और एक क्लास 2 में है। तो वो लोग, जैसे कि अभी 2 बजे छुट्टी होता है तो 2 बजे के लौट रहे थे, तो पानी बहुत ही जोर से आ रहा था। तो उसी दौरान हम लोग सब अंदर थे, तो उसी दौरान की दीवार गिरने की। ये किस चीज़ की दीवार है, ये कहाँ की दीवार है, ये कैंपस बताया जा रहा है स्कूल का? ये संत मार्गरेट एक है कॉलेज है, उसका जो बैक साइड है उसका ये, हाँ, दीवार। तेज आवाज आई होगी जब दीवार गिरी होगी? हाँ, बहुत तेज और पूरा जमीन पूरा भूकंप के जैसा हिल गया था। तो जोर से, तो हमें लगा कि शायद कि बिजली कड़की, इतना जोर से आवाज आया था। तो हमने बाहर निकल के देखा कि शायद कि पेड़ वगैरह गिरा होगा। तो देखता है तो हॉस्पिटल कैसे? लकीली जो है एक एम्बुलेंस रास्ते पे ही थी, हमने नहीं बुलाया था उसे, वो बस गुजर रही थी यहाँ से। तो जब उन्होंने एम्बुलेंस के ड्राइवर ने देखा कि
कि हाँ कि घेरा गिरा हुआ है, तो फिर वो गाड़ी वापस करके वापस जा रहा था, तो फिर किसी ने उसे इत्तला दिया कि यहाँ पे दो बच्चों को दुर्घटना हुआ है, 2 बच्चे जख्मी है, तब वो खुद आकर के स्ट्रेचर लेके। देखिए ये वही दीवार है, हम जिस जगह पे खड़े हैं ये दीवार का पूरा है, चूंकि तकरीबन 15 इंच की ये दीवार थी जो कि धराशायी हो गई अचानक, जिसके वजह से यह पूरा हादसा हुआ। और हादसा होने के बाद अब जो है इस पूरे जगह पर जेसीबी के माध्यम से सड़क से मलबा हटाने का काम जो है वह किया जा रहा है, ताकि और कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि जिस तरह से यह घटना घटी है ऐसे में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना है, जबकि 2 बच्चे जो है वो गंभीर रूप से घायल है। संत मार्केट स्कूल का यह पूरा कैंपस है, जहां पर अत्यधिक बारिश होने की वजह से जो दीवार थी वो दीवार जो है वो गिर गया। हालांकि बाद में इस दीवार के आसपास के दोनों कनेक्टिंग सड़कों को जो है वो पूरी तरीके से बंद करके रखा गया है, ताकि अब इस रास्ते से कोई भी जो है आना जाना ना हो सके। और वहीं मलबा जो है वो हटाने का कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है। हम तस्वीर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि यह वह मिट्टी है जहां पर दीवार के ठीक दूसरे साइड में थी, लेकिन अत्यधिक बारिश और जल जमाव होने की वजह से जो मिट्टी है वो लगातार फूलता चला गया। उस जो दबाव और जो प्रेशर बना वो दीवार पर साफ तौर से देखा गया, जिसकी वजह से यहाँ पूरी घटना घटी है। हालांकि राजधानी रांची के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों जो है जल जमाव की स्थिति से खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। हर एक तरफ, चाहे वो वीवीआईपी इलाका हो, स्थानीय बस्ती हो, स्लम एरिया हो या फिर झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर जो जल जमाव की स्थिति है वो आपको साफ तौर से देखने के लिए मिल रही है। खास करके रांची के हिंदपीढ़ी, आजाद बस्ती, करबला चौक, अशोक नगर, विद्यानगर, गंगानगर, अरगोड़ा के अलावे जो है पुंदाग और दूसरे वैसे इलाके, जिन इलाकों में बड़ी संख्या में आबादी रहती है, ये वैसे इलाके हैं जिन इलाकों में बड़ी आबादी रहती है। लेकिन इसके बावजूद जो ड्रेनेज सिस्टम है इतनी बेकार हो गई है, इतनी खराब है कि थोड़ी सी बारिश राजधानी में हो रही है और वो ड्रेनेज सिस्टम होने की वजह से पूरी तरीके से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो राजधानी रांची के जो नगर निगम के जो कार्यशैली है वह उसकी जो पोल है वह खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए निगम को पहले से तमाम तैयारियां जो है वह करनी चाहिए थी। अब निगम का जो है कार्य योजना बनाई जाएगी, जबकि शुरुआती मानसून का ये दौर है और ऐसे में शुरुआती मानसून में ही लगातार हादसे जो हैं वो हो रहे हैं और कई लोगों के घरों पर पानी घुस रहे हैं, दीवार गिरने से लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में अब इस जगह से सीख लेते हुए निगम को कम से कम वैसे इलाकों का दौरा करना चाहिए। उनके अधिकारियों को चेयर बैठ करके कुर्सी तोड़ने से अच्छा है कि एसी कमरे से बाहर निकल करके राजधानी के वैसे इलाके का भ्रमण किया जाए जिन इलाकों में खतरे की घंटी है जो लगातार देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में इन इलाकों पर थोड़ी सी कार्य योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि रांची नगर निगम की कार्यशैली पर जिस तरह के सवाल पिछले कई दिनों से खड़े हो रहे हैं उनसे साफ तौर से समझा जा सकता है कि जिस तरह के कार्य निगम कर रहे हैं उनसे शहर की स्थिति जो है फिलहाल मौजूदा समय में बद से बदतर होती हुई जा रही है, क्योंकि मानसून के शुरुआती दौर में शुरुआती बारिश में यह आलम है। तो सोचिए अभी आने वाले दिनों में लंबा सफर जो है मानसून का वह तय किया जाना है। तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो आने वाले दिनों में और भी कई घटनाओं को देखा जा सकता है। ऐसे में रांची नगर निगम को इस तमाम घटनाओं से सीख लेने की जरूरत है और इससे रास्ते निकाले जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए इमरान। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, एक तरफ मॉनसून है और मॉनसून कहीं ना कहीं जो बारिश जो है वो आफत की बारिश बनती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि हादसे भी हो रहे हैं और अभी जो इमरान ने पूरी जानकारी दी कि एक की मौत हुई है, वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज जारी है। दूसरी तरफ जल जमाव की स्थिति से निपटने को लेकर लगातार मांग की जा रही है, इस तरह का प्रदर्शन भी किया गया है। देखिए, जल जमाव की स्थिति लगातार बारिश की वजह से होती जा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और रांची में बारिश अब आफत की बारिश बनती हुई बरस रही है। एक तरफ जल जमाव और जलमग्न हो गया पूरा सड़क, लेकिन दूसरी तरफ हादसे भी हो रहे हैं। और ये भी ताजा जो खबर निकल कर सामने आई है, एक की मौत हुई है, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। और इनके ऊपर कहा जा रहा है कि कैंपस की 15 इंच की दीवार जो है वो गिर गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है।
और देखिए रांची की बात नहीं है, झारखंड की बात करें हम तो पूरे झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही। दूसरी तरफ नदियां तालाब सभी उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और रांची की बात कर ले हम तो रांची के कई ऐसे पौष इलाके भी हैं, हरमू भी उसमें से एक आता है, अशोकनगर भी उसमें से एक पौष इलाके में से माना जाता है। वहां की भी स्थिति इसी तरह की आपको नजर आ रही होगी। वहां पे भी कई घरों में ऐसा है कि पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोग अब परेशान हो रहे हैं। और राजधानी रांची के लोग अल्बर्ट चौक पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, जल जमाव की स्थिति से निजात दिलाने की मांग को लेकर। देखिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। देखिए प्रभात, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। फिलहाल जमशेदपुर की क्या कुछ तस्वीर? बिल्कुल अंकिता, देखिए सुबह से यहाँ पे बारिश रुक रुक के हो रही थी और अभी एक थोड़ी देर पहले तक बारिश झमाझम बारिश हो रही थी। हालांकि जो शहरी क्षेत्र में है वहाँ पे पानी की समस्या उस तरीके से उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जो नगर निगम के क्षेत्र है, चाहे वो मानगो, बिरसा नगर, जुगसलाई, इन क्षेत्रों में या सोनारी के क्षेत्रों में बात करें तो बारिश होने से जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। चूंकि दोनों नदियाँ का भी पानी काफ़ी है, चूंकि जो बरसात की पानी नदियों में जो जाता है वो नहीं जा पाने के कारण से जो आसपास के जो निचले इलाके के क्षेत्र है वहाँ पानी जरूर इंटर कर जाता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि आज कल परसों यानी कि 3 दिनों तक लगातार भारी बारिश हो सकता है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था, लगातार बारिश की वजह से जो स्वर्णरेखा और खड़काई की नदियां हैं दोनों उफान पे थी और कई घरों में पानी घुस गया था। लगभग 2000 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया था और कई लोगों की सामान का नुकसान भी हुआ था। हालांकि जो जिला प्रशासन है पहले से आगाह कर रखा था कि जिस तरीके से जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उन्हें ऊपर में शिफ्ट भी किया गया था और उनकी रहने की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन जो मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी दी है कि हो सकता है कि बारिश लगातार हो और उस तरीके से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो जमशेदपुर में अभी फिलहाल बारिश रुका हुआ, लेकिन अभी से लेकर हम बात करें 10 मिनट पहले तक झमाझम बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। क्योंकि शहरी क्षेत्र जो है कंपनी टाटा कंपनी के एरिया में आता है और कंपनी इलाके में उस तरीके का पानी का जल जमाव नहीं होता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे पानी की जल जमाव होने की वजह से लोग जरूर परेशान होते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें अंकिता तो सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में जो डेली रोजगार करने वाले होते हैं, चाहे वो ठेला कोमचा वाले हैं, चाहे वो ठेला लगाकर अपने रोजगार करने वाले सब्जी वाले हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लगातार बारिश होने से। साथ ही साथ जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं बारिश की वजह से थोड़ी परेशानी उत्पन्न होती है। लेकिन बारिश है, बारिश होना भी चाहिए। जिस तरीके से बारिश हो रहा है उसकी अगर हम बात करें तो किसान के चेहरे जरूर खिल जाए, क्योंकि किसान अब अपने खेतों में जाकर रोपनी करेगा और धान की बुआई करेगा। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पटमदा क्षेत्र में बारिश होती है और पटमदा क्षेत्र का जो है एक बड़ा जो क्षेत्र है वो सब्जियों के लिए जाना जाता है और सब्जी के उत्पादन काफी अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए जरूर थोड़ी राहत है, लेकिन आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो जाता है। जो रोजगार करने वाले हैं, जो ड्यूटी ऑफिस जाने वाले हैं, वैसे लोगों को निश्चित है पानी जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से बरसात है, उससे परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रभात। तो देखिए जमशेदपुर में भी बारिश आफत की बारिश बनी हुई, लेकिन किसानों के चेहरे पर जरूर खुशी की लहर है, लेकिन आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।